कहानी की शुरुआत स्वर्ग से होती है, जहां एक मंक कुछ चट्टानों के ऊपर उड़ रहा था। असल में इन चट्टानों के नीचे ही देवताओं की समाधियां बनाई गई थी और आज यह मंक उन्हीं में से एक देवता को धरती पर भेजने आया था। ये वही देवता थे जिनकी मौत कई हजार साल पहले राक्षसों के साथ एक युद्ध में हुई थी। कुछ ही देर में चैन नाम का एक लड़का जमीन से बाहर निकला और वह उसी देवता का इंसानी रूप था। पर याददाश्त मिटने की वजह से चैन को कुछ भी याद नहीं था। पर तभी अचानक उस मोंक ने चैन पर हमला करते हुए उससे बताया कि आने वाले समय में उसे खुद ही सब कुछ याद आ जाएगा। जिसके बाद उस मोंक ने चैन को धरती पर धक्का दे दिया, पर धरती पर वह सीधा जाकर एक तालाब में गिरा, जहां जुईवान चाचा आदमी को देखकर वह बहुत ज्यादा डर गई और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसने अपने सिपाहियों को कहा कि इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो। उधर नालन नाम की एक प्रिजन गार्ड शाही जेल के कैदी जलंग की मरहम पट्टी कर रही थी। जिस दौरान जलंका काफी ज्यादा गुस्से में था। असल में जेल के कुछ कैदियों ने उस पर हमला कर दिया था, जिसमें उसे थोड़ी बहुत चोटें आई थीं। इधर जब नालन अपने काम में व्यस्त थी, तो दूसरी तरफ बाकी सारे कैदी इशारों में एक प्लान की शुरुआत करने की तैयारी में थे। असल में उन सभी कैदियों ने जेल से भागने का प्लान बनाया था, क्योंकि उन सभी को सेनापति शीमा ने सिर्फ इसीलिए कैद किया था क्योंकि उनके पास जादुई शक्तियां थीं। आसपास का जायजा करने के बाद कैदियों ने छुपाए हुए हथियार निकालकर सिपाहियों पर हमला कर दिया। ये देखते ही नालन और जल ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला किया। जिसके बाद वो लोग एक खास जगह पर गए, जहां दीवारों पर कुछ कागज चिपके हुए थे। पर जैसे ही जलंग ने उनमें से एक कागज को छुआ, तो उसके हाथ में अलग सी जादुई शक्तियां आ गईं। असल में ये कागज लोगों की शक्तियां छीनने के लिए लगाए गए थे, लेकिन अन वक्त पर नालन ने जलंग का हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। जिसके बाद उनके पास कैदियों का सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसी वक्त सभी कैदियों ने नालन को चारों तरफ से घेर लिया। जिसके बाद नालन ने अकेले ही उन सभी कैदियों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। पर इसी बीच उसकी साथी बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गई। पर कैदियों के दोबारा हमला करने से पहले ही शीमा वहां पहुंच गया और उसने कैदियों की जादुई शक्तियां छीनकर उन्हें वापस जेल में बंद कर दिया। बाकी सबके साथ साथ झलंग को भी वापस जेल में भेज दिया गया। उधर राजकुमारी जुईवान राजकुमारी को बचाने के लिए चैन ने भी हमलावरों का सामना करना शुरू कर दिया। पर हाथ बंधे होने के बावजूद भी वह एक के बाद एक सभी हमलावरों को धूल चढ़ा रहा था। और जैसे ही वह हथकड़ी से आजाद हुआ, तो अचानक से वही धनुष अपने आप उसके हाथ में आ गया। जिसके बाद उसने सभी हमलावरों को आसानी से हरा दिया। पर फिलहाल चैन के शरीर को जादुई शक्तियां झेलने की आदत नहीं थी और इसीलिए वह जमीन पर ही बेहोश हो गया। उस शाम जब राजकुमारी जुयू चैन को लेकर महल में पहुंची, तो वहां नालन उसके स्वागत के लिए पहले से ही मौजूद थी, जिसने जुयूपूर्ण राजा की तबीयत को ठीक करने के लिए चाहिए था। उसी वक्त चैन को भी वापस होश आ गया और जैसे ही उसकी नजर नालन पर पड़ी, तो उसे स्वर्ग में अपनी प्रेमिका यूशिन की याद आ गई, जिसकी शक्ल हूबहू नालन से मिलती थी। वो लगभग 10,000 साल पहले स्वर्ग से गायब हो गई थी। उस वक्त चैन भी युद्ध में राक्षसों के खिलाफ लड़ रहा था। इधर नालन और जयू अभी बातें कर रहे थे, पर वहीं चैन उस कमरे में पहुंच गया जहां पर वह जादुई धनुष रखा हुआ था। और जैसे ही जुयुआन तुरंत ही सिपाहियों को चैन को ढूंढकर जेल में बंद करने का आदेश दिया। फिलहाल चैन उस जादुई धनुष की शक्तियों से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार वह धनुष उसे खींचकर अपने पास ले आता और इसी चीज का असर राजा की सेहत पर भी पड़ रहा था। जैसे ही चैन उस धनुष को पकड़ता, तो राजा की तबीयत ठीक हो जाती और जैसे ही धनुष को छोड़ता, तो राजा एक एक बार फिर से बीमार पड़ जाता। इसके बाद जुआन आप उड़कर वापस चैन के हाथ में चला गया, जो ठीक राजा के पीछे ही छुपा हुआ था। और जैसे ही राजा को उसके और धनुष के इस अनोखे रिश्ते के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत ही चैन को दवा खाने में आराम करने के लिए भेज दिया। उधर सेनापति शीमा का बेटा लिंगो उससे मिलने के लिए आया, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जुईवान और उसके बेटे का ही हाथ था। इस हमले के जरिए वह जीव से वह जादुई धनुष छीनना चाहते थे। लिंगो इस काम में तो नाकामयाब हो गया था, पर फिर उसने शीमा को चैन और जादुई धनुष के अनोखे रिश्ते के बारे में बताया। साथ ही उसने यह भी बताया कि कैसे चैन ने अकेले ही उस धनुष का इस्तेमाल करके सभी हमलावरों को मार गिराया था। यह सुनते ही शीमा अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वो चैन का इस्तेमाल राजा के खिलाफ चाल बिछाने में करना चाहता था। उधर चैन को सपने में अपने स्वर्ग की जिंदगी दिखाई दे रही थी, जहां वो जादुई धनुष की मदद से राक्षसों से लड़ रहा था, जिसका मतलब था कि वह जादुई धनुष असल में चैन का ही हथियार था और इसीलिए वह बार बार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। नींद से जागने के बाद वह सीधा नालन के पास पहुंच गया और उसने नालन से पूछा कि क्या वो उसकी प्रेमिका युशिन थी, इस बात से इनकार करते हुए
नालन ने कहा कि नहीं, तुम्हें धोखा हो रहा है। शायद उनकी बातचीत के बीच ही लिंगकोंग वहां पहुंच गया, जिसकी आवाज सुनते ही नालन ने चैन को छुपने को कहा। असल में सेनापति शीमा के आदेश पर लिंगो और नालन की शादी होने वाली थी, और अगर लिंगो को चेन के बारे में पता चल गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। असल में नालन भी शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन वो चाह कर भी शीमा के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकती थी। लिंगो के वहां से जाते ही चन ने उसे बताया कि जयू पर हमला करने वाला कोई और नहीं नहीं बल्कि यही आदमी था, और वो यह सब लिंगो की आवाज और जूते देखकर कह रहा था, जो कि हूबहू हमलावरों जैसे थे। कुछ दिनों बाद अचानक से कुछ हमलावर राजा पर हमला करने के लिए दरबार में पहुंच गए, लेकिन ऐन वक्त पर शीमा ने वहां आकर राजा को बचा लिया। जिसके बाद उसने राजा से चैन के बारे में पूछा, पर राजा को उसकी नीयत पर कोई खास भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने शीमा को कुछ भी बताने से मना कर दिया। और अपने पिता के इस फैसले का साथ देते हुए जयू ने शीमा को बताया कि असल में चैन को तो पहले ही मौत की सजा दे दी गई है, तो उसके बारे में जान के करोगे भी। क्या शीमा जानता था कि वह दोनों झूठ बोल रहे हैं, और इसीलिए उसने चैन का पता लगाने के लिए शाम को नालन को अपने पास बुलाया, पर उसने भी चैन को बचाने के लिए शीमा को झूठ बोल दिया। जिसके बाद शीमा उसे शादी के लिए तैयार रहने को कहकर वहां से चला गया। अंदर ही अंदर नालनी शादी से इनकार करना चाहती थी, पर उसके अंदर शीमा के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। उधर राजकुमारी जुयुआन वहां भी चैन खुद को आजाद करने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसने ज्यू को ही अपना कैदी बना लिया। और यह सब देखकर सिपाहियों ने सेनापति शीमा को तुरंत ही की खबर दी। इधर शीमा को तो इसी मौके का इंतजार था, और वह खबर मिलते ही तुरंत जेल में पहुंच गया। जिसके बाद उसने चेन को एक खास जेल में बंद करने का आदेश दिया, जहां से भागना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और उसी जेल में चेन की मुलाकात झलंग से हुई, जिसने तुरंत ही उसे पहचान लिया। असल में राक्षसों और देवताओं के बीच हुई लड़ाई में झलंग भी स्वर्ग की तरफ से लड़ा था, और इसीलिए वह चेन की सच्चाई को अच्छे से जानता था। कुछ दिनों बाद नालन और लिंगकोंग की शादी तय कर दी गई, पर नालन अपनी शादी वाले दिन भी लगातार चेन की सुरक्षा के बारे में सोच रही थी, और इसीलिए उसने शीमा को बिना बताए चेन और जिलोंग को जेल से भगाने का फैसला किया। जेल से निकलने के बाद चेन लगातार नालन के अजीब बर्ताव के बारे में सोच रहा था, जिस पर जलंग ने उसे बताया कि आज उसकी शादी होने वाली है। ये सुनते ही चैन ने वापस महल में जाकर नालन से मिलने का फैसला किया, और जैसे ही वह महल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां शादी पहले से ही शुरू हो गई थी, और इसीलिए उसने शादी रुकवाने के लिए वहां पर हंगामा कर दिया, जिससे गुस्सा होकर लिंगो उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। और एक बराबरी की लड़ाई के बाद आखिरकार चेन ने लिंगो को खत्म कर दिया, जिस वजह से वो शादी वहीं पर टूट गई। अगले दिन नालन ने चन और जिलोंग को सेनापति शीमा की एक खुफिया किताब दिखाई, जिसमें उसने कई सारे राज लिखे हुए थे, और उसी किताब में लिखा था कि शीमा ज्यादा से ज्यादा जादुई शक्तियां इकट्ठा करके खुद को ताकतवर बनाना चाहता था, और इसीलिए वो अक्सर ऐसे लोगों को बंदी बनाता था जिनके पास जादुई शक्तियां होती थीं। उधर शीमा शाही सलाहकार ज्वानजू से मिलने के लिए पहुंचा, और वह चाहता था कि ज्वानजू अपनी शक्तियों से लिंगो को वापस से जिंदा कर दे। असल में शशवांजू के पास बहुत ही ज्यादा ताकतवर जादुई शक्तियां थीं, और उसी ने शीमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शक्तियां छीनने को कहा था। पर इस बार शीमा की मदद करने की बजाय ज्वानजू ने उसका कत्ल कर दिया। थोड़ी ही देर बाद छन झलंग और नालन भी वहीं पहुंच गए, क्योंकि अब उन्हें ज्वानजू के प्लान के बारे में पता चल गया था। असल में ज्वानजू एक पूजा के दौरान सभी शाही लोगों की ताकत छीनने वाला था, और चैन जानता था कि वह यह सब इसलिए कर रहा है ताकि सबकी शक्तियां पाकर वह अमर हो सके। पर उन तीनों ने ठान लिया था कि वो ज्वानजू के इस प्लान को किसी भी हालत में सफल नहीं होने देंगे। पर ज्वानजू ने अपनी शक्तियों की मदद से बड़ी ही आसानी से उन सभी को हरा दिया, और उसी शाम वह राजा से मिलने के लिए गया, जहां उसने राजा को अगले ही दिन उस पूजा का आयोजन रखने को कहा। उसने झूठ कह दिया कि यह पूजा असल में राजा की बेहतर सेहत के लिए है। राजा को ददू शक्तियों के बारे में कुछ खास अता पता था नहीं, इसीलिए वह तुरंत ही इस पूजा के लिए मान गया। अगले दिन राजकुमारी जयू और राजा के साथ सभी शाही खानदान के लोग एक साथ इस पूजा के लिए इकट्ठा हुए, जहां पूजा शुरू होते ही जवानजू ने उन सबकी शक्तियां खींच ली, जिस वजह से वो सभी लोग बेहोश हो गए। पर तभी चेन और जलंग भी वहां पहुंच गए, और ज्वानजू को रोकने के लिए जलंग ने एक ड्रैगन का रूप ले लिया, और उधर चैन भी अपने जादुई धनुष के लिए पूरी तरह तैयार था। जिसके बाद उन दोनों ने एक एक साथ मिलकर बड़ी ही आसानी से अंजू को हरा दिया, और उसकी इस हार के साथ ही राजा और बाकी लोगों को वापस होश आ गया। और इसके बाद आखिर में चैन की याददाश्त भी पूरी तरह वापस आ गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।